आदरणीय सतगुरु की प्यारी सात संगत को सतनाम सतसाहिब जी। तो बोलिए परम संत रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की जय। सभी संत समाज की जय। आज के इस महान सत्संग की जय। बाबा साहिब की जय। और जो जय ना बोल रहे उनकी भी जय। बोलो साधु सतनाम। तो आदरणीय सतगुरु की प्यारी सात संगत, जैसा कि बताते हैं, सत्संग वो अनमोल वस्तु है जो जीवन में बदलाव कर देती है और जीवन में एक परिवर्तन लाती है। सत्संग राजा महाराजाओं और ऋषि मुनि संत महात्माओं अन्य महापुरुषों को ही प्राप्त होता था, लेकिन हमारे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने हम पर असीम कृपा असीम दया की है कि जिससे हम भूले भटके जीव मानवों को सत्संग प्राप्त हुआ है। उन्हीं की असीम कृपा से आज हम लोग गुरु महाराज का ये सत्संग सुन रहे हैं। तो सतगुरु की प्यारी सात संगत, शरीर के अंदर 10 इंद्रियां बताते हैं, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। आज का जो सत्संग है वो इंद्रियों के ऊपर आप लोगों को सुनाया जाता है कि हमारे शरीर में उस मालिक, उस परमपिता परमात्मा, उस सतगुरु ने ऐसे पुर्जे लगाए हैं कि जिनसे हम अपने आप और अन्य संसार की सभी बातों को समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग 5 जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं उनका काम माइंड को ज्ञान एक्सेप्ट करना होता है। ज्ञान इंद्रियों में जैसे हमारे कान हैं, कान से हम इस भाषा को एक्सेप्ट किया है लेकिन अन्य भाषा को एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन असंभव नहीं है, यदि हम सीखेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो हम अदर भाषाओं को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हमारी दूसरी इंद्री हमारी आँख है, इस भाषा को पढ़ सकती है लेकिन दूसरी भाषा को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए असंभव नहीं है, कर सकते हैं, पर उसके लिए हमको समय देना होगा, सीखना होगा, कुछ समझना होगा। इधर उधर से मन को हटा करके, बुराइयों से हटा करके हमें अच्छाइयों की तरफ मुड़ना है और हमें अपने आप को बेहतर और अच्छा बनाना है। और तभी हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को, आने वाले समाज को कुछ अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं और उनमें परिवर्तन ला सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा। जैसा कि मैंने बताया कि तीसरी इंद्री हमारी जीवा होती है, जिससे हम बोलते हैं, लेकिन इस भाषा को बोल सकते हैं। अदर प्रदेशों की भाषा को नहीं एक्सेप्ट किया तो नहीं बोल सकते, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। आप लोग यदि जानने की कोशिश, सीखने की कोशिश, कुछ समझने की कोशिश करें तो जरूर जान सकते हैं। तो सतगुरु की प्यारी सात संगत, चौथी इंद्री हमारा हाथ है, जो हाथ से हमने कार्य करना सीख लिया, कर सकते हैं उसे,
लेकिन दूसरा कार्य जो हमने नहीं सीखा उसे इन हाथों से नहीं कर सकते और असंभव नहीं है। यदि हम सीखते हैं तो जरूर हो जाएगा। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, पांचवा हमारा नाक है, जो हमें कितना भी अच्छा भोजन या खाने की कोई भी वस्तु हमारे पास हो और वो कई दिन से रखी हुई हो, अगर वो सड़ गई हो तो तुरंत कहेंगे इसको बाहर फेंक दो। हमारा नाक हमको ज्ञान कराता है कि ये सड़ गई है, ये गंदी हो चुकी है, इसको बाहर फेंक दो। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, ये हमारी पांचों इंद्रियां इस प्रकार से हमें ज्ञान कराती हैं और एक एक पुर्जा उस मालिक ने, उस परम पिता परमात्मा ने हमारे शरीर में एक से एक पुर्जा लगाया है, जिससे हम ज्ञान के द्वारा यहाँ के इस वातावरण को, इस संसार को, इस यहाँ की भौतिक वस्तुओं को, अन्यथा जो आने वाले भविष्य को, वर्तमान को हम समझ सकते हैं। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, हमारे अंदर मन होता है। मन कहाँ होता है? मन यहाँ होता है। मन कहाँ होता है? वो मन यहाँ होता है। मन का काम हमको मूर्ख बनाने का होता है। वो हमें कैसे मूर्ख बनाता है? मन हमें फैशन की ओर ले जाता है, हमें तरह तरह की चीज़ों से लुभाता है, हमें भटकाता है, हमें सांसारिक वस्तुओं में फंसाता है और वो हमें हमेशा हम निंद्रा चुगली, मान बढ़ाई, किसी का इसको ऐसे किया, इसने वैसे किया, यहाँ खड़े हो, वहाँ खड़े हो, और अच्छी वस्तुओं को वो पसंद नहीं करता। इसलिए हमको वो मूर्ख बनाने का काम करता है मन। मन एक ऐसा दुश्मन है, एक ऐसा शत्रु होता है जो हमारे अंदर बैठकर ही हमको हर वक्त मूर्ख बनाने का काम करता है। वो गलत संगति में हमें ले जाता है, गलत संगति का कार्य लुभाता है। हमारी इंद्रियों को भी मन बसीभूत रहता है। तो इन इंद्रियों के द्वारा भी हमने कचरा इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि अगर हम अच्छी संगत में जाते हैं तो हमें कुछ अच्छी बातें वहाँ से प्राप्त होती हैं। अगर हम गलत संगत में जाते हैं तो ये इंद्रियां उस गलत ज्ञान को ही एक्सेप्ट कर लेती हैं, और जब गलत कचरा हमारे अंदर भर जाता है तो ये ज्ञान और विज्ञान की बातें, टेक्निकल नॉलेज की बातें हमारे माइंड में नहीं घुस सकती फिर, क्योंकि पहले से ही कचरा भरा हुआ है। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, गुरु महाराज ज्ञान का साबुन लगाते हैं और ज्ञान के द्वारा इस कचरे को साफ करते हैं, और जब ये कचरा साफ हो जाएगा तो हमारे अंदर से हमारा मन, हमारा माइंड पवित्र हो जाएगा। जब हमारा माइंड पवित्र हो जाएगा तो हम लोग यहाँ की कुछ वस्तुओं को ग्रहण, अच्छी वस्तुओं को ग्रहण कर सकते हैं। किसके माध्यम से? वो सत्संग के माध्यम से, अच्छी संगत के माध्यम से, अच्छे दोस्तों के माध्यम से, अच्छे लोगों के माध्यम से। ये मैं नहीं कहता कि संसार में अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन अच्छे लोगों से कुछ जानिए, सीखिए, उनके पास बैठिए, उनसे कुछ सुनिए। अपना समय बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो ये समय नु कहा जो चला जाएगा वो फिर नहीं आता। ये समय बड़ी तेजी के साथ में गुजरता चला जा रहा है। तो दोस्तों, हमको अपने बहुमूल्य समय को उपयोग में लाना है, उपयोग में लाना है, और हमें अपने को बेहतर
और अच्छा इंसान बनाना है, ताकि हम जैसे हम बुराई, कोई हमें बुरी आदत लग जाए तो हम छोड़ नहीं सकते बुरी आदत को, ऐसे ही अगर हम अच्छी आदत के अधीन हो जाएं तो अच्छी आदत भी हमसे नहीं छूटेगी। तो अपने आप को अच्छी आदतों का अधीन करें, अपने बच्चों को अच्छी आदत का अधीन बनाएं और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ताकि जो हम अब शब्द अपने घरों में बोलते हैं, जैसे गाली गलौज, कुछ भी ऐसे सिस्टम से हम वहाँ पर रहते हैं, वहाँ कोई सिस्टम समाज में ऐसे नहीं है, क्योंकि हम जो गाली देते हैं या अपशब्द कहते हैं या गुस्सा करते हैं, उसी को बच्चे कल को बड़े होकर हम पर रिपीट करते हैं। हम कहते हैं परेशान है सब लोग, क्या जी हमारे बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, हमारे तो बच्चे हमारी बात सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि हमने उनको पहले संस्कार नहीं दिया, जब समय था उनको नहीं सुधार कर हमने समझा कर चलाया, क्योंकि ये सब हमारी ही गलती का नतीजा है, जो इंसान को अपनी गलतियों का नतीजा ही भरना पड़ता है। यही बात है कि जैसे कि हम लोग जो ज्ञानी लोग होते हैं और अज्ञानी लोग, उनमें क्या अंतर होता है। अज्ञानी लोग, उनको स्टेज पर, मोबाइल पर, सीडी पर उनको सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, वो फेमस है, उनके एक एक घंटा, एक एक मिनट का बहुत बड़ा मोल है, और हमारा 1 घंटा या 2 घंटा कुछ भी करा लिया किसी ने कहीं भी फालतू, तो उसका कोई मोल नहीं है। तो हमें और उन लोगों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए मैं बताता हूँ गुरु की प्यारी साथ संगत कि हमें ऐसा बनना है कि जो हम दुनिया के अंदर फेमस हो सकें और दुनिया हमें देख सके, सुन सके, तो हमें अपने आप को ऐसा बनाना है और अन्य दोस्तों को भी ऐसा ही बनाना है। अपने घर परिवार और दोस्तों की जिम्मेदारी है हमारी। तो अगर हम ये जिम्मेदारियां उठाने में, समझाने में, बताने में कामयाब हो गए तो हम दोस्तों इस समाज को बदल सकते हैं। मानवता का के लिए ये संदेश पूरी दुनिया, जाति धर्म के लोगों के लिए मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत बधाई के पात्र। सतनाम, सतगुरु, सत साहिब।